Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी हु इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। आपके जो आत्मा का साथी है जो कि आपको डिवाइन ने जिसके लिए पैदा किया है एंड जो आपके लिए पैदा हुआ है, जो डिवाइन में मैच है, क्या आपका यूनियन पॉसिबल है, कौन है वो एंड क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं, क्या आप दोनों का अभी इस जीवन में यूनियन पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। ही या शी मे नॉट नेसेसरीली बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उनको अट्रैक्ट करो लाइफ में या नहीं, कि आप उनकी से शादी होगी या नहीं। लेकिन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कोई ना कोई तो होता है एंड उनके बारे में डिटेल रीडिंग है ये, ठीक है। सो ये जहन में रख कर के वीडियो को देखिएगा। सो ग्रुप हमारे पास दो हैं। ग्रुप वन ये बेबी पिंक, पेल पिंक, कुछ भी कह लें, बटरफ्लाई एंड ग्रुप टू जो है ये वाइट कलर का बटरफ्लाई है विद ब्लू जेम एंड ये जो पिंक है ये पूरी ही पिंक है। ओके, सो आपको जो बटरफ्लाई ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है एंड उसको आप चूज़ कर सकते हो अपना ग्रुप, ठीक है। एंड मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप वन, पेल पिंक कलर का बटरफ्लाई चूज़ किया आपने। लेट्स सी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का क्या सीन है, कौन है वो एंड आपका यूनियन पॉसिबल है या नहीं। ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, एनी वन योर डिवाइन काउंटर पार्ट। इट डिपेंड्स आप कौन सी जर्नी में हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन है वो। अच्छा जी, एट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, magician, strength, star, karma, 5 of swords, king of swords। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी हमारे पास डेथ रिवर्स में। ओके गाइस, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा यहाँ पर मेजर इंडिकेशन है उनका सबसे ज़्यादा एनर्जी जिस चीज़ की है, गाइस ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर होते हैं या काम करते हैं जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करते हैं। पब्लिक स्पीकर हो सकता है ये पर्सन, या सोशल मीडिया पर भी हो सकता है, स्टार हो सकता है कोई, ठीक है। मैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। दिस मे नॉट बी योर फ्यूचर स्पाउस। ये डिपेंड करता है कि आपने अट्रैक्ट किसको करना है लाइफ में, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को या किसी और को। ओके, सो ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपके रूह का, आपके आत्मा का साथी हो सकता है, या डिवाइन ने जिसके लिए आपको पैदा किया है, या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, सो गाइस ये पर्सन किसी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को डील करता है एंड बहुत भी ज़्यादा बिजी इंसान है। मतलब दिन रात काम करना भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि ये दिन रात काम करता है इंसान एंड बहुत ज़्यादा बिजी है। इनको बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पर इनको काम करना होता है एंड स्पेशली रात के वक्त ये बहुत बिजी होते हैं काम में। इनका कोई ऐसा काम है, कुछ रिकॉर्डिंग करना, कुछ तैयार करना लोगों के लिए नेक्स्ट डे के लिए। कुछ हीलर हो सकता है, कुछ टीचर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी पब्लिक मैसेज को, ये बिग मैस को ये गाइस ये डील करते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीचिंग, इस तरह की कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है। गुड डिबेटर हो सकता है, कुछ काफ़ी ज़्यादा डिबेट करता हो, लेकिन ये यहाँ किसी ऐसी जगह पर है, कोई ऐसा इंसान है कि जिसके अंडर ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ठीक है। सो फिल्म एक्टर वगैरह भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये ऐसा इंसान है जो लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करता है। हीलर हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं, पॉसिबल है कोई बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हो, सर्जन हो, मेडिकल फील्ड से हो, कुछ इस तरह का। दिस पर्सन इज़ अ हीलर। ओके, एंड ये एक मेजर एनर्जी थी। दूसरी मेजर यहाँ पर कुछ ग्रुप के लिए है कि ये पर्सन
किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये टेबल वर्क करते हैं एंड वाइट कॉलर जॉब है इनकी, ठीक है। जैसे हमारे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो टैक्स कमिश्नर्स होते हैं या पुलिस कमिश्नर्स होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं वो भी ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर फोर्सेस का यहाँ पर नहीं है, जहाँ तक ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फील्ड का है, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट्स एंड इवन साइंस का भी डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये पर्सन आपके जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की कुछ चीज़ है, हाई लेवल सोल है, काफ़ी हाई डेवलप्ड सोल है, ये स्पिरिचुअली वेकेंड है। एंड मैजिशियन कार्ड के साथ ये पर्सन एक तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टर है, पॉसिबल है इसने ये सब चीज़ें अपना इतना जो सक्सेसफुल करियर है ये मैनिफेस्ट किया हो। एंड दूसरी बात यह है कि ये जो पर्सन है ये मैजिशियन कार्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, पब्लिक स्पीकर तो ऑलरेडी हैं, बट ही इज़ वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल। उनको अपनी बात समझाना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, इन्फ्लुएंस करना। इनका थ्रॉट चक्रा काफ़ी ओपन हो सकता है, काफ़ी ये पर्सन हील्ड है एंड बहुत एट द टॉप ऑफ हिज करियर, ठीक है। लियो हो सकता है ये पर्सन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, इसके अलावा कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ सन साइंस इनके हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ गाइज ये पर्सन पॉसिबल है इसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है पीछे अपनी चाइल्डहुड में, ठीक है, और उस चीज़ को इसने अपनी शक्ति बनाया, वीकनेस नहीं बनने दी। इनकी चाइल्डहुड ठीक नहीं थी, ठीक है, चाइल्डहुड इनकी ठीक नहीं थी। ये कुछ बहुत कुछ बर्दाश्त करके कुछ बहुत ही नियर वन की डेथ्स हो जाना, पेरेंट्स की डेथ हो जाना या ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो जाना जिनके साथ ही बहुत क्लोज थे, कुछ इस तरह का सीन हुआ इनके साथ। लेकिन इस चीज़ ने उनको स्ट्रेंथ दी, इन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वीकनेस नहीं बनने दिया, ठीक है। अनदर थिंग इज़ गाइड, ऑब्वियसली ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है, आपकी विश कम ट्रू हो सकते हैं अगर आप इनको कार्मा कार्ड के साथ अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर लो। यहाँ पर कार्मा कार्ड आया है, यूनियन पॉसिबल है, लेकिन आप मैनिफेस्ट अगर करें, ठीक है, बिकॉज विदाउट मैनिफेस्टेशन ये बंदा या बंदी आपके हाथ नहीं आने वाली, बिकॉज बहुत इवॉल्व्ड सोल है ये, बहुत वीकेंड सोल है। एंड क्या कहते हैं, अगर जब तक आप उनके लेवल पर नहीं आते हैं अपनी इवॉल्व में, अपनी हीलिंग में, अपनी इसने अपने ऊपर बहुत काम किया है गाइस, बहुत इस पर्सन ने अपने ऊपर काम किया है। एंड जब तक आप इनके लेवल पर नहीं आते हैं यूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अभी तो आपकी एनर्जी मुझे डाउन थोड़ी सी लग रही है, बट क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी है, डेस्टिनी आपको मिलाएगी, ठीक है, मिलाएगी। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया, अगर आपने अपने खुद को हील किया, सो देन द यूनियन इज़ डेफिनेटली पॉसिबल फॉर यू गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट हिम कि ये और क्या चीज़ है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, या गाइज ये सेल्फ लवर पर्सन है। सेल्फ लव मैंने बताया आपको उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने आप को, सेल्फ लव को। ही लव्स हिम या हर सेल्फ, ठीक है, अलॉट, बहुत ज़्यादा खुद पे इन्होंने काम किया, मैं पहले भी बताया। टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, या इन्होंने जो अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ में थे गाइज, तो इन्होंने दुनिया से सब रिश्ता तोड़ा था एंड एक फोकस होकर लेज़र लाइक फोकस बना के इन्होंने अपने करियर पे काम किया था, तो ये यहाँ पर आज तक पहुँचे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो गाइज अगर आपका यूनियन पॉसिबल भी हुआ तो ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा या डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, ठीक है। डिवाइन की मर्ज़ी आपको पता है कब होती है, मैं डिवाइन टाइमिंग पर भी वीडियो बनाऊँगी कल, सो कि कब आपका डिवाइन टाइमिंग है या कि आपकी एनर्जी चल रही है। सो डिवाइन टाइमिंग ज़्यादातर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वहाँ ही पॉसिबल होता है तेज़ी से जहाँ आपकी एनर्जी हील होती है, ठीक है। लेकिन वो एनर्जी आपकी क्या है ये मैं कल वीडियो बनाऊँगी, उस पर तो आप देख लीजिएगा। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, या दिस पर्सन इज़ एक्सप्रेसिव, ठीक है, मतलब रोमांटिक में, रोमांस में, लव में डेफिनेटली ही इज़ एक्सप्रेसिव। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं, काफ़ी लविंग पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, ओके। लेट्स सी सम चार्म्स, शायद उससे और प्रोमिनेंट हो सके आपको कि ये पर्सन क्या है, उनके नेम के इनिशियल्स भी देख लेते हैं अभी हम, ओके।
लॉट ऑफ थिंग्स। नेम के इनिशियल्स कुछ हम देखें ना। ओके गाइज, नेम के इनिशियल्स हैं यहाँ पर जी, एल। एल ये दफ़ा भी आया है, 2 बार आया है एल, ठीक है। क्यू यू जी, एफ जी, बी आई एन एस, ठीक है। ये कुछ नेम के इनिशियल्स हैं। एंड सम अदर थिंग इज़ गाइज, ये यहाँ पर बेबी का शू आया है। मे बी आपका जब शादी हो, लेट्स सपोज, तो यू विल हैव अ बेबी विद देम। यहाँ पर 2 आए हैं जी, फ्लावर्स, आपके रोजेज़। डेफिनेटली लव एंड अट्रैक्शन तो है आप दोनों में, सोल लेवल पर पॉसिबल है 5D में, यानी कि ड्रीम वर्ल्ड में आप मिलते भी हों। अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट है, उनका बर्थडे हो सकता है, दिसंबर में उनका बर्थडे हो सकता है, अक्टूबर में हो सकता है। एंड आई लव यू उनकी तरफ से है, ठीक है। आई गाइज, दिस इज़ सिंगल पीस ऑफ हार्ट, मतलब अकेले हैं वही हिसाब है, अधूरे तुम अधूरे हम, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे म्यूज़िक का है, कुछ म्यूज़िक से इनका काम हो सकता है। हर्ट में भी राइट ना ही, या शी इज़ हर्ट, या आप अभी हर्ट हैं, उनसे मिलने से पहले कुछ इस तरह का सीन है आप दोनों का। गाइज 8 नंबर अनदर, अगस्त का महीना, 888 आ चुका है आपके। 88, कोई 88 में किसी का ईयर ऑफ बर्थ है, इनका हो सकता है 88 का, या आपका है, या इन्फिनिटी साइन है वैसे तो ये, मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस है डिवाइन की तरफ से, या गाइस ये मून है। डेफिनेटली यू नीड टू मैनिफेस्ट, अगर आपको चाहिए। ये पर्सन हग्स, बहुत इज़ अ वेरी गुड हगर, हग करने वाला, ठीक है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि इज़ अ वेरी गुड किसर एज वेल। प्योर इंटेंशन है आपके लिए, इनके लिए प्योर इंटेंशंस होंगी, किसी किस्म का भी इनका कोई मटेरियल गेन आपसे, या फिज़िकल बॉडी का जो होती है, मतलब लोगों को इस तरह का ये पर्सन ही नहीं है आपके साथ। एंड यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, डॉल्फिन है, डेफिनेटली लॉयल्टी, 333, ठीक है, 333 है जी यहाँ पर आपके। होली ट्रिनिटी, आपका कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन आपका हो सकता है। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। एंड यहाँ पर वाइड अप है, डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, ठीक है, यूनियन होगा डिवाइन टाइमिंग पे, लेकिन होगा। तो ये इस तरह की आपकी कुछ वाइब है, इस तरह का सीन है आप दोनों का। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो के ऊपर जो लाइक का बटन है वो ज़रूर दबाइएगा। इस तरह से रीडिंग और लोगों तक भी जाती है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, आई लव यू। हेलो ब्यूटीफुल ग्रुप 2, वाइट वाला बटरफ्लाई। लेट्स सी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है। या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइज। मैं अब दोबारा से बता रही हूँ आपको कि दिस में नॉट बी योर फ्यूचर स्पाउस, बिकॉज फ्यूचर स्पाउस उस पर डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्ट किसको कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़, लेकिन ये पर्सन वो है जो आपके लिए बना है, जो आपका आत्मा का रिश्ता है एक दूसरे के साथ। एंड आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो हैं ये, ठीक है। डिवाइन इज़ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपकी अपनी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा, एक आप हो, आधे आप हो, आधे वो है, ठीक है। सो यूनियन कैसे होगा, यूनियन कब होगा। सोलमेट हो सकते हैं, आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल का फैमिली मेम्बर, सोल की पूरी फैमिली होती हैं सोल्स की, तो उनके अक्सर फैमिली मेम्बर्स डिवाइन हमारे इधर भी भेज देते हैं, हमारे 3D वर्ल्ड में भी, ताकि हम दुनिया में थोड़ी सी सुख शांति भी हासिल करें, ठीक है सब। और हम इस चीज़ से अपना माइंडसेट जो है वो हटा लें कि दुनिया से बुरी ही होती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी कौन है जी ये चैरियट। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 3 of Swords, Eight of Swords, 5 of Cups, 7 of Cups, bottom of deck है जी 9 of Swords reverse,
सही है। ओके गाइस, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट फॉर हिम या हर, बिकॉज राइट नाउ कंडीशन ठीक नहीं है उनके यहाँ। काफ़ी लॉसेस हैं, उनको हार्ट ब्रेक्स हैं, ठीक है। कोई कार्मिक छोड़ के चला गया है, लेकिन पॉसिबल है ये उनकी लाइफ से एक चीज़ ख़त्म हुई हो, एक बैड फेज़, एक बुरा दौर, बुरा एक टाइम फ्रेम, एक फ़ेज़ लाइफ का चैप्टर बंद हुआ है उनका। एंड अभी वो अकेले हैं, ठीक है। राइट नाउ ही इज़ सिंगल या शी इज़ सिंगल। आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, अभी वो सिंगल है। एंड अभी वो किसी किस्म का कोई स्टेप मज़ीद आगे नहीं लेना चाहते हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू स्पेंड सम टाइम अलोन। अभी वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा देर वक्त गुजारूं, ठीक है। रात को देर तक जागना एंड गलत नेगेटिव थॉट्स कुछ इस तरह की, थोड़ी देर चलेगा उनका, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ही विल बी ओके। अभी उनके दिमाग में ऐसा आया है कि ये तो पर्सन ही ठीक नहीं था, ये पर्सन ही गलत था, मेरी चॉइस गलत थी, मैंने गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। एंड इस तरह की बातें इनके ज़हन में बहुत सारी घूम रही हैं, ठीक है। गाइस, ये पर्सन है कौन? अब मैं आपको एक और बताऊं। पहली तो बात यह है, ये पर्सन आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, मैं इसको किसी फॉरेन कंट्री में सेटल्ड अभी देख रही हूँ। पॉसिबल है ये फॉरेन कंट्री में हो या किसी दूर रहते हो आपकी सिटी से, किसी दूसरे प्रोविंस में रहते हो, ओके। एंड लेकिन ज़्यादातर वाइब मेरे को ना यहाँ पर चैरिट कार्ड है ना, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। एंड ये जर्नी आपका एयर ट्रैवल है या सी वॉयज है, बहरहाल ये बियॉन्ड द सीज़ ये पर्सन रहता है। एंड गाइज, ये पर्सन जो है ना, जब आपको मिलेंगे, अगर यूनियन पॉसिबल हुआ हो, मैं भी दोबारा एनर्जी निकालती हूँ कोई यूनियन पॉसिबल है कि नहीं। गाइज, ये पर्सन, मैं बताऊँ आपको, जब आपको मिलेंगे तो ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे फाइनेंशियली वेल ऑफ। एक तो इनकी एज आपसे छोटी है, ठीक है, आपसे छोटे हैं ये, छोटी हैं ये एज में। एंड उस टाइम ये बहुत इमोशनल पर्सन होगा जब ये आपसे मिलेंगे। एंड नई नई मोहब्बत पॉसिबल है, जो आप इनकी पहली मोहब्बत हो, ठीक है। अगर आप इनको मिले तो पहली मोहब्बत आपको पता है कि मैच्योर होती है। एंड उसमें हमें नहीं पता होता कौन हमारे लिए ठीक है, कौन गलत है। एंड उसमें जो इमोशंस होते हैं एक दूसरे के लिए, एंड जो फीलिंग्स होती हैं वो, क्योंकि बचपन होता है। एंड वो चीज़ों को हम एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा वो किसी के लिए इस तरह के इतने हाई लेवल के इमोशंस नहीं आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हम उस टाइम मैच्योर ही नहीं होते, हम अगले को सब कुछ समझ बैठते हैं। बहरहाल ये सब कुछ है। आप तो उनके लिए राइट चॉइस होंगे, बिकॉज आप तो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। एंड ये शायद रेयर ही होता है कि इंसान को फर्स्ट टाइम ही उनका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाए, लेकिन इनके साथ ऐसा होगा, ठीक है। आपको ये प्रपोज करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा ही पैशनेट ये इनका रहेगा आपके साथ रिश्ता। गाइस, ये गुड लुक्स में काफ़ी गुड है, ठीक है। ही या शी इज़ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, सेल्फ केयर करते हैं। पॉसिबल है किसी फैशन इंडस्ट्री से हैं या फिर ये किसी बिजनेस में है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ गाइस, के वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे आप दोनों आगे जाएंगे लाइफ में, या ये पर्सन आगे जाएंगे, बीच में आपका ब्रेकअप होता है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन ये अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन बनेंगे, ठीक है। इनका खुद का बहुत बड़ा कारोबार रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल इज़ अ वेरी 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 रिच पर्सन एंड वेरी अबंडेंट इन लाइफ। इनकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज होती हैं, बहुत सारी पैसा इन पर आशिक होता है, कुछ इस तरह का इनका सीन होता है। इनको कमाने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड इनकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है मनी, पॉसिबल है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हो फॉर मनी। एंड गाइज, इनकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, इनकी फैमिली काफ़ी अबंडेंट है, रिच है, काफ़ी बड़ी ख़ानदान इनका हो सकता है, लेकिन यह पर्सन अकेला रहता है। समवेयर इनका कुछ जॉब इस तरह का है, या इनको रहना अकेला पसंद है। आप ही मुझे अकेले रहते देख, अगर इनके साथ शादी होती है, यू विल ऑल्सो लिव अलोन विद हिम। फैमिली नहीं रहेगी साथ में। एंड गाइस, ये किसी ऐसी भी जगह से हो सकते हैं जहाँ पे इनको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ता है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का इनका काम हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का। किसी एयरपोर्ट पर भी हो सकता है, ये कुछ पायलट हो सकते हैं या कैबिन क्रू हो सकते हैं, ठीक है, एयर होस्टेस हो सकती हैं।
या गाइस ये सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं, पॉसिबल आपको सोशल मीडिया से भी ये मिले, ठीक है। एंड सोशल मीडिया में ये एक ऐसा पर्सन है कि राइट नाउ बेशक उनका ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, राइट नाउ अभी भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं फॉर टू गो इन अ न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। काफ़ी लड़कियां या लड़के जो भी इनका जेंडर इन पे मरते हैं। एंड तो काफ़ी हीरो या हीरोइन टाइप ही कुछ चीज़ है। हाँ एनीवेज, बट आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, दिस इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अभी वो दुखी है, कोई ना कोई उनको छोड़ के गया है, या इन्होंने इनको छोड़ दिया है, वही धोखेबाज था, कुछ इस तरह का सीन इनका है, चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी सम मोर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में। हीरो पर्सन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। ओके या गाइस, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है इसकी अपनी नज़र में। एंड बहुत हाई स्टीम का ये पर्सन है, ठीक है। पॉसिबल है इनको गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आए। एंड लेकिन यह है कि इनको अपनी हाई स्टीम, अपनी ईगो, अपनी सेल्फ स्टीम बहुत प्यारी है, कुछ इस तरह का ये इंसान है। ओके वेडिंग, ठीक है। ओके गाइस, द यूनियन इज़ 100% पॉसिबल। अगर आप मैनिफेस्ट करें या अपनी लाइफ में एनर्जी अपनी बैलेंस रखें, डेफिनेटली यू विल गेट मैरिड टू योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। एंड वेडिंग भी मेरे यहाँ पर अब्रॉड में ही देख रही हूँ, दिस इज़ अब्रॉड वेडिंग। पॉसिबल आप ऐसे जाएँ अब्रॉड में एंड देन यू बोथ विल गेट मैरिड देयर। आपके प्री नेटिव कंट्री में गाइस मैरिज नहीं है, या अगर हुई भी तो बहुत छोटा फंक्शन होगा, सिंपल साइज, ग्रैंड वेडिंग वहीं होगी फॉरेन में। ओके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other before, yeah obviously we are talking about your divine counterpart, तो obviously you have met each other in your past life, तो पास्ट लाइफ में आप मिल चुके हो, आपका जन्मों जन्मों का साथ है ये। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, ऑब्वियसली यू आर लवेबल। एंड ये पर्सन खुद भी बहुत लवली है, लविंग है, केयरिंग है। एंड इनकी पर्सनैलिटी का ये काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ है, लविंग एंड केयरिंग होना। फ्लर्ट गाइस, ये मतलब फ्लर्ट का कार्ड का मतलब ये होता है कि ही इज़ वेरी लाइट हार्टेड, ठीक है। मतलब on bed, on being romantic with you, he will be very, या she will be very easy going, ठीक है, not tough to handle on bed at all। एंड आपको जो चाहिए उनसे, जो आप चाहते हैं बेड पर, डेफिनेटली दे विल बी विलिंग टू डू विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ओके सो मौज होगी आपकी तो। ओके calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together guys, this is your soulmate 100%। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट हाई लेवल सोलमेट। एंड आपकी जो दुआएं, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस अगर आपने की तो डेफिनेटली ये पर्सन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम डिवाइन। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह पर्सन थोड़ा सा डिफरेंट है। गाइस अब देखिए, आपको ना 1 2 3 कार्ड आ गए हैं सोलमेट के, ठीक है। दिस इज़ 100% योर सोलमेट। एंड ये आपको कार्ड बताता है कि यह पर्सन आपकी कल्चर, रिलीजन या टाइप से डिफरेंट होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि दूसरी कंट्री में रहता है। मुझे अमेरिका पता लग रहा है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट इस चैनल मैसेज ये डेफिनेटली अमेरिकन है। एंड पॉसिबल है ये वो भी हो, मतलब हो ही फॉरेनर, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट तो कोई भी हो सकते हैं, ये फॉरेनर भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपके अपनी कंट्री का ही हो तो अभी वहाँ गया हो। दिस कैन बी फॉरेनर एज वेल, आपके फॉरेनर से भी आपका डिवाइन पार्टनर, डिवाइन कंटेक्ट हो सकता है। ओके लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू गाइस। एंड उनके नेम के इनिशियल्स भी देखे थे हम। के लिए चार्म्स ये है। एंड द थिंग इज, थोड़ी सी और ले लें। एंड द नेम इनिशियल्स हैं जी ये गाइस, नेम इनिशियल्स इनके Y P
GZNXE। ठीक है, थोड़ी सी नेम इनिशियल्स और लें क्योंकि ग्रुप काफ़ी लंबा और बड़ा होता है, तो एक तो और ले लेते हैं। ओके, DVSBNM। ठीक है, नाउ दे आर क्वाइट इनफ। ओके गाइज, आपके जो हैं चार्म्स, उसमें है जी सबसे पहले हमारे पास एरोप्लेन आया है। मैंने बताया आपको, दिस इज जर्नी, दिस इज योर यू नो डिवाइन काउंटर पार्ट। दूसरी कंट्री में रहते हैं, आपको ऐसे प्लेन पे जाना पड़ेगा। आई एम नॉट अ चीटर, उनकी तरफ से पर्सनल मैसेज है जी, आई एम नॉट अ चीटर। एंड डार्क नाइट ऑफ सोल, पॉसिबल है गाइज इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, एंड डार्क नाइट ऑफ सोल से अभी वो गुजर रहे हो। ठीक है, यू आर ओनली माइन, इनकी तरफ से मैसेज है जी। डिम्पल डिम्पल पड़ता है इनके गाइज, या आपके डिम्पल पड़ता है, कुछ है। मिसिंग पीस ऑफ द हार्ट, डेफिनेटली ही मिस यू अ लॉट। फैमिली इशूज़ में भी दे और यू आर डीलिंग विद सम फैमिली इशूज़। एंड गाइज यहाँ पे स्टार है, कोई स्टार भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, एंड दिस इज़ अ लक जो है साइन, लकी हैं आपके लिए, लकी रहेंगे गाइज ऑब्वियसली। 11 ट्विन फ्लेम्स, यू गाइज आर ट्विन फ्लेम। एंड 888 मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है जी। पाइसिस का साइन, पाइसिस हो सकता है। डॉल्फिन का पेयर है, लॉयल पेयर रहेंगे आप। एरीज हैं यहाँ पर, अनदर डॉल्फिन आपके लिए। डॉल्फिन का पेयर यहाँ भी आया है गाइज, पाइसिस के काफ़ी चांसेस हैं। फिश का पेयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमारे पास बटरफ्लाइज हैं, ऑब्वियसली डिवाइन आपके प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ स्नोफ्लेक्स हैं, किसी स्नो फॉलिंग की जगह पर रहते हैं गाइज। स्विट्ज़रलैंड भी एक मेरे माइंड में आया है, स्विट्ज़रलैंड। कोई आपका ग्रीनलैंड हो सकता है, नॉर्वे, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, कनाडा, कुछ इस तरह की सीन है। एंड गाइस ये यहाँ पर क्वीन का आप देखेंगे, यहाँ पर क्राउन है, डेफिनेटली यही है, शी विल ट्रीट यू लाइक अ किंग और क्वीन अकॉर्डिंगली। एंड गाइस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये हैंगर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इट मीन्स कि राइट नाउ उनकी लाइफ में कुछ स्टैग्नेशन है, रुकी भी है, हॉल्ट है। जहाँ आपकी लाइफ में कुछ अब इस तरह का चल रहा है कि अभी डिवाइन का जो यूनियन है वो पॉसिबल नहीं है, लटक रहा है, अटका हुआ है। ठीक है, कुछ आई होप विजिबल इन कैमरा, या नाउ दिस इज़ विजिबल इन कैमरा, आई एम सॉरी, फ्रेम से आउट हो गया था। सो स्पेशली लेकिन यहाँ पर 2 पेपर क्लिप्स भी है, डेफिनेटली आपका जो है ना यूनियन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, दोनों आप दोनों ज़रूर मिलेंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर मिलेंगे। डिवाइन टाइमिंग पे हम फिर वीडियो बनाएंगे कि कब आ रहा है, लेकिन ये आपको मुझे सिर्फ बताना था कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है वो कौन है, अभी कहाँ है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। ठीक है, अपना ख्याल रखें, लव यू।